क्योंकि चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को साधते हुए भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया है। अखिलेश की कोशिश है कि ब्राह्मणों को साधकर यूपी में जीत का डंका बजाया जाए। लेकिन आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है, उसे यूपी की सियासी मिजाज को अगर आप देखें तो वो बदलता हुआ दिखाई देता है। वाली हुंकार, अखिलेश की ललकार। आने वाले समय में साइकिल की सरकार बनेगी और साइकिल की सरकार बनने से ये हमारे विकास की रफ्तार बढ़ेगी। यूपी का रण, ब्राह्मण वाला प्रण। 300 यूनिट बिजली का वादा, 403 पर नजर। बताओ 300 यूनिट फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, वहीं अपने किसानों की सिंचाई भी मुफ्त करने जा रहे हैं। समाजवादी रथ की विजयादशमी। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में अब सिर्फ 1.5 महीने का वक्त बचा। जैसे जैसे दिन बीत रहे, यूपी की लड़ाई और ज्यादा तेज होती जा रही है। सभी राजनीतिक दलों का जोर जनता को साधने में लगा। अब इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर चुनाव से पहले बड़ा ब्राह्मण कार्ड खेला है। 551 वेद पाठक मंत्रोच्चार के साथ परशुराम की जिस मूर्ति का अनावरण किया गया, उसका फरसा 68 फुट का। गौरतलब है कि अब सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को रिझाने में लगे हैं, क्योंकि यूपी में ब्राह्मणों की आबादी भले ही 10% हो, लेकिन उनका प्रभाव यूपी की 60 सीटों पर है। मतलब यूपी की 15% सीटों पर कौन जीतेगा, इसका फैसला कहीं न कहीं ब्राह्मण वोट से ही तय होगा। अखिलेश जी, परशुराम जी का आशीर्वाद लिया आपने, दर्शन पूजन किया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा? समाजवादी पार्टी लगातार जोड़ रही है और कोशिश रही है कि जो भी समाजवादी पार्टी में जुड़ रहा है उसको साथ लाने का काम कर रहे हैं। आज भगवान परशुराम जी के मंदिर में जाने का मौका मिला, आशीर्वाद लेने का मौका मिला। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के और आसपास की जनता आई हुई थी। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से उत्साह और जोश और जिस तरीके से आशीर्वाद देने जनता रथ के साथ जुड़ रही है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म होगा। अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी का खेल खत्म होगा, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां आप पर ही निशाना साधते हैं। मेरठ गए, वहां पर तो उन्होंने कहा कि पहले खेल खेल होता था, अब योगी जी की सरकार में जेल जेल हो रहा है। पहली बार ऐसा खेल हुआ होगा कि जिन मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर धाराएं थीं, वो मुकदमे वापस लिए गए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पे इतने मुकदमे थे, और ऐसा खेल मुख्यमंत्री जी ने खेला कि डिप्टी सीएम के भी केस वापस ले लिए। 2 दिन के भीतर अखिलेश ने ये बड़ा कार्ड चला है, क्योंकि अखिलेश ने एक बड़ा वादा सूबे की जनता से 300 यूनिट फ्री बिजली का भी किया है। ये बिजली का बिल जब आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है नए साल पे अपने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए घरेलू बिजली पर 300 यूनिट माफ करने का काम समाजवादी ने किया। जानकार फ्री बिजली के दावे को अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। हालांकि ये मास्टर स्ट्रोक है या नहीं, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश एक बार फिर से अपना विजय रथ लेकर निकले हैं, उससे सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया है। आंकड़े निकालिए, अखबारों में पढ़िए। आज अगर खुले माफिया कहीं घूम रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज भी माफिया उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और हमारे बाबा मुख्यमंत्री अभी तक सूची नहीं जारी कर पाए। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पर इतने मुकदमे लगे थे। बताओ किसी मुख्यमंत्री पर इतने मुकदमे लगे होंगे? इतनी धाराएं किसी मुख्यमंत्री पर नहीं लगी। ये पहले मुख्यमंत्री हैं
जिनके ऊपर न जाने कितनी धाराएं लगी हुई हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री कभी कहते 5,000 नौकरी दी, कभी कहते 1 करोड़ रोजगार दिए। इनके जो विज्ञापन है वो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दिए। बताओ नौजवानों, कितनों को नौकरी मिल गई, कितनों को रोजगार मिल गया? इससे ज्यादा झूठा बाबा कहीं नहीं मिला होगा। लेकिन अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कोरोना काल की बदहाली को याद दिलाते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जब कोरोना आया था तो वो तस्वीरें कौन भूल सकता है। गंगा के किनारे हजारों लाशें ऐसे ही डली थी। यही लखनऊ में दाह संस्कार के लिए 1 नहीं 2 नहीं न जाने कितने लोग वहां गए, लेकिन ये सरकार लकड़ी नहीं दे पाई। दाह संस्कार जब हो रहे, लोग तस्वीरें खींचना चाहते थे, लेकिन सरकार ने टीन शेड लगा करके उसको भी छिपाने का काम किया। गौरतलब है कि अखिलेश यादव यूपी में एकदम अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो न सिर्फ भाजपा को घेर रहे हैं, बल्कि ये जताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि पूरा खेल उनकी पकड़ में है। बाबा मुख्यमंत्री, जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कोई बड़ा काम अगर करना पड़ता है, आयोजन करना पड़ता है, तो वो अपने बनाए हुए स्टेडियम को नहीं ढूंढते हैं, आपके बनाए हुए स्टेडियम में आकर के कार्यक्रम करते हैं। बच्चों को अभी जब स्मार्टफोन और टैबलेट मिले थे, तो याद कीजिए बाबा मुख्यमंत्री ने यही स्टेडियम में आकर के कार्यक्रम किया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या 22 के अग्निपथ पर समाजवादी पार्टी का विजय रथ जीत की स्क्रिप्ट लिख पाएगा? क्योंकि अखिलेश यादव ने गठबंधन तो कई कर लिए, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला साफ नहीं हो पाया। जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नजदीक आने लगा, किसी भी शुभ मुहूर्त में चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या सीट शेयरिंग के फार्मूले पर कोई पेंच तो नहीं फंस जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।